हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, यानी कह सकते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं दोनों पाठ्यक्रम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है एवं कंपटीशन में भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है काव्य गुण एवं या शब्द गुण। चाहे काव्य गुण कहिए चाहे शब्द गुण, दोनों कहा जा सकता है। आज उसके हम पढ़ने वाले, फुल डिटेल रहेगा पूरा वीडियो में। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य या शब्द गुण। तो ये कक्षा 11वीं एवं 12वीं पाठ्यक्रम दोनों में शामिल है। ठीक है, काव्य गुण या शब्द गुण। काव्य गुण या शब्द गुण किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। कविता में आंतरिक सौंदर्य के लिए जो मानवोचित भाव रहते हैं, वही मानवोचित भाव को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। मतलब क्या है, कविता के आंतरिक सौंदर्य में, यानी दो कविता के दो पक्ष होते हैं। जब आप काव्य पढ़ेंगे तो एक आंतरिक पक्ष, एक बाह्य पक्ष, दोनों पढ़ाया जाता है। तो उसके जो मानव के चित्त होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, मानव के जो भाव होते हैं, उन्हीं भावों को ही क्या कहा जाता है, काव्य गुण या शब्द गुण कहा जाता है। परिभाषिक तौर पर देखते हैं, जो तत्व काव्य में आंतरिक और बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, वे शब्द गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा हो जाएगा। जो तत्व काव्य में आंतरिक तथा बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, वे शब्द गुण कहलाते हैं। शब्द गुण के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि विद्वानों ने कई प्रकार, अलग अलग प्रकार माने हैं, आगे हम देखेंगे। तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, किसको देखेंगे, माधुर गुण। माधुर का मतलब मधुरता से है, मीठापन, मीठन से। ठीक है ना, जिस काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से मधुरता उत्पन्न हो, वह का माधुर गुण होता है। मधुरता मतलब मीठापन लगे, सुरीला लगे, वहां पर कौन सा काव्य होगा, माधुर गुण होगा। पहचान कैसे कर सकते हैं, शब्द गुण या शब्द गुण श्रृंगार, करुण और शांत रस में मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। या किसमें पाया जाता है, श्रृंगार, करुण और शांत रस में पाया जाता है। यानी जहां जहां श्रृंगार, करुण और शांत रस होगा, वहां पर कौन सा होगा, माधुर गुण होगा। इसमें कोमल वर्णों, ध्यान रखिएगा, कोमल वर्णों। कौन कौन कोमल वर्ण होते हैं, का, गा, जा, ता, दा, या, रा, ला आदि का प्रयोग होता है। यानी कोमल वर्णों का, इन वर्णों का जहां प्रयोग ज्यादातर हो, तो समझ जाइएगा कौन सा गुण होगा, माधुर गुण होगा। ठीक है, पहचान जाएंगे। आगे देखते हैं, लंबे लंबे सामाजिक पदों, यहां पर सामाजिक नहीं होगा, सामासिक पदों का प्रायः अभाव रहता है। क्या रहता है, यहां पर प्रायः होगा, प्रायः अभाव रहता है। क्या रहता है, अभाव रहता है। जो सामासिक पद होते हैं, लंबे लंबे पद होते हैं, उनका अभाव होता है। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग प्रायः अभाव होता है। यहां पर मिसप्रिंट है, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का मतलब ये होता है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ओज गुण में जाकर। ठीक है, देखिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये स्वच्छ है। तो देखिए, इसमें स्वा और वन मिलकर बना है, और चा और प्लस छा मिलकर बना है, तो ये संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। ठीक है, तो संयुक्ताक्षरों को भी माधुर गुण में क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि संयुक्ताक्षर हो भी तो कौन हो, ध्यान रखिएगा, पंचमाक्षर के अनुसार के साथ हो। यदि संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता भी है तो पंचमाक्षर के अनुसार। पंचमाक्षर मतलब का, जब वर्ण आप पढ़ेंगे तो पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, जब 5 जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन में जो अंतिम वर्ण होता है, सभी का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, जिसमें अंतिम वर्ण होता है, वो पंचमाक्षर कहलाता है। तो पंचमाक्षर जैसे अंग, नंदन, संचय, ये देखिए, इसमें पंचमाक्षर है, अंग में भी, नंदन में भी, संचय में भी ना का प्रयोग है, ना पंचमाक्षर कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी सूरत, श्यामली मूरत, मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत,
नैना बने विशाल। कितना अच्छा वर्णन है, बस वो मेरे नयनन में नंदलाल। ठीक है, आगे देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मैया, अगला उदाहरण देखते हैं। मैया कबे बढ़ेगी चोटी। सूरदास कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। कितनी बार मोई दूध पियत भय, या आ जाऊं है छोटी। कह रहे कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया, और तू कहती है कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, लेकिन ये अभी भी छोटी है। अगला उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कितना अच्छा वर्णन है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। बरदे वीणा वादनी भरदे, नवगत नवलय ताल छंद नव। ये किसमें है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये उदाहरण हो गए हैं। अब अगला देखते हैं काव्य गुण कौन सा होता है, प्रसाद गुण। जिस काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से हृदय प्रभावित हो जाए वहां प्रसाद गुण होता है। हृदय प्रभावित हो जाए यानी प्रफुल्लित हो जाए। एक तरफ माधुर गुण में जहां मधुरता का प्रयोग होता है, यहां पर हृदय की बात कर रहा है। हृदय प्रभावित हो जाए वहां प्रसाद गुण होता है। कहां कहां होता है, पहचान लेते। यह शब्द गुण सभी रसों में होता है, सभी रसों में यह पाया जाता है। इसमें सरल शब्दार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन पंक्तियों के सरल अर्थ आसानी से समझ में आ जाने वाले अर्थ हो, वो सभी गुण क्या कहलाएंगे, प्रसाद गुण कहलाएंगे। अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है, यानी अर्थ स्पष्ट कर देता है। जैसे देख लेते, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगला उदाहरण देते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इनके अर्थ आसानी से समझ में आ जा रहे हैं। चारु, यहां चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ये पंचवटी की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, प्रसाद गुण है। ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आधे शेर के पात्र में कैसे पूरा शेर समात। ये भी हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। ये उदाहरण हो गए प्रसाद गुण के। अब देखते हैं तीसरा जो होता है ओज गुण। जिस काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से मन में जोश पैदा हो, क्या हो, जोश, उमंग, वीरता, इन सब का क्या है, भाव आ जाए, वहां पर ओज गुण होता है। पहचान कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट। माधुर और ओज गुण को पहचानना बहुत जरूरी है। प्रसाद गुण तो सभी रसों में होता है, वो आप सभी में पहचान लेंगे, लेकिन जहां ओज और माधुर होता है अलग अलग होता है। देखते हैं, पहला बिंदु है ओज गुण वीर, भयानक और रौद्र रसों में हो रहता है। इन तीनों रसों में कौन सा रस होता है, कौन सा होता है, ओज गुण होता है। इसमें कठोर वर्ण टा, ठा, डा, ढा का प्रयोग होता है। किसका, कठोर वर्णों का ध्यान रखिएगा। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षर इसमें जहां माधुर में मनाई है तो यहां पर क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ओज और माधुर में अंतर भी बन जाएगा यहां से। ठीक है, सामासिक पदों का भी प्रयोग होता है। रा के प्रयोग से बने हुए शब्द या रेप युक्त शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं क्रंदन, क्रंदन। ठीक है, अब यहां पर देखिए काम में किसका है, रेप का प्रयोग है, रा का प्रयोग है। यहां पर रा, का और रा है। ठीक है ना, इसलिए जहां पर ये रा के सहयोग से बनने वाले शब्द होंगे, ज्यादातर वर्ण होंगे, वहां पर कौन सा होगा, ओज गुण होगा। ठीक है ना। द्वित्व गुण वाले व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। द्वित्व गुण वाले, ये जो डा के नीचे बिंदी होती है और ढा के नीचे बिंदी होती है, तो ये बिंदी वाले वर्णों का प्रयोग किस में होता है, ओज गुण में होता है। ठीक है, अब देखते उदाहरण देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं सत्य कहता हूं, अगला उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध लड़ने की बात कर रहा है। अगला है, हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए यहां पर रेप का भी है, सामासिक पदों का भी है, संयुक्ताक्षरों का भी प्रयोग है, तो इसलिए कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। हिमांद्र तुंग सिंह से, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ज्ञान से परिपूर्ण, पवित्रता भारत माता। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हो। स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया ओज गुण का, तीनों गुण हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला है, आचार दंडी ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। ये चीज ध्यान रखना, आचार दंडी ने कितनी मानी है? 10 मानी। इतना याद रखिए, कौन कौन से है इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आचार भोज ने 24 शब्द गुण माने हैं। आचार भोज ने कितने माने हैं? 24 शब्द गुण माने हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10, यानी दंडी और भरत मुनि का मिलता जुलता है। आचार्य बामन ने काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। ठीक है, आचार्य भोज के अनुसार काव्य गुण की संख्या कितनी है? 24 है। आचार्य यहां पर होना चाहिए, आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुण की संख्या कितनी है? 2 है। आचार्य देव के अनुसार काव्य गुण की संख्या कितनी है? 12 है। ये आईएम पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और जो पहचान के नियम है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उन दोनों को, जो ओज और माधुर्य के पहचान के नियम है उनको तैयार करके रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। आचार्य मम्मट होना चाहिए, ममता लिखा है यहाँ पे। आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। कितनी मानी है? 3। कौन? मम्मट और आनंदवर्धन। इन्हीं दोनों के मत में भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया है, जो इस प्रकार है। माधुर, प्रसाद, ओज, इन तीनों को क्या माना गया है? तीनों को ही सर्वसम्मत दी गई है। कुछ और बिंदु है, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो कौन सा गुण पाया जाएगा? माधुर गुण। पहले ही हम पढ़ चुके हैं श्रृंगार रस में। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है, किसका होता है? ओज गुण का। माधुर गुण में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। मानवोचित गुणों के अनुकूल क्या ही शब्द गुण या काव्य गुण हुए होते हैं। फिर हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद है, ये पढ़ चुके हैं। कुछ सत्य देख लेते हैं। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, नहीं, वीर भयानक है ना, रौद्र रसों में पाया जाता है, तो इसमें ये असत्य हो जाएगा। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर गुण में होता है, नहीं, चित्त की उत्तेजना ओज गुण में होता है, माधुर गुण में नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो काव्य गुण एवं शब्द गुण। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना, यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।